નમસ્કાર મિત્રો, જીપી સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે કેનેડાના નોર્થ વેસ્ટ ટેરેટરીઝના યેલોનાઇફ શહેરમાં છીએ અને આ શહેરમાં ભારતના પંજાબના મૂળ રહીશ શ્રી અમરીકસિંહ કંવલ અંકલ રહે છે. એન્જિનિયર છે અને ટેકનોલોજીના જાણકાર છે. છેલ્લા 3 દાયકાથી વધુ સમયથી તેઓ યેલોનાઇફમાં રહે છે. આ ઉપરાંત એમણે વિશ્વના અન્ય દેશોમાં પણ યાત્રા કરેલી છે. એમની પાસે અનેક ઉપયોગી વાતો છે જે વિદેશ આવવા ઈચ્છુક યુવાનો માટે ખૂબ જ મહત્ત્વની છે અને એમની સાથે વાર્તાલાપ કર્યો તો એ વાત આપણે થોડી પછી શૂટિંગ કરી લીધું અને આપણે શેર કરીશું. એમના ઘેર એક નાનકડો કાર્યક્રમ હતો, ગેટ ટુગેધર, અને એ કાર્યક્રમ દરમિયાન જ આપણે આ વાર્તાલાપ થયેલો હતો. તેઓ કેનેડાના રાજા દ્વારા રાજ્યાભિષેક ચંદ્રકથી સન્માનિત છે. મૂળ આપણા પંજાબના છે અને કેનેડામાં યેલોનાઇફમાં છેલ્લા ઓછામાં ઓછા 3 થી 4 દશકાથી અહીંયા રહે છે અને યુવાનો માટે ખૂબ જ પ્રેરિત વાતો એમની પાસે છે, એમના અનુભવની વાતો છે. તો હવે એમના સ્વમુખી આપણે સાંભળીએ. मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का ना, तो ज़्यादा थ्योरी में डिपेंड करते हैं. हमें थ्योरी सिखाते हैं, चाहे वो इंजीनियर है या कुछ भी है, लेकिन जो भी हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में उसका एप्लीकेशन नहीं सिखाते ज़्यादा. एप्लीकेशन आप फार्मूला है कोई भी है, लेकिन आपको उसका कहाँ यूज़ होएगा वो नहीं आपको पता चलता. लेकिन जो हमारा कनाडा का सिस्टम है वो आपको थ्योरी और उसका एप्लीकेशन साथ ही सिखा देता है. ये आपका फार्मूला है, ये है, इसमें ये यहाँ यूज होता है. तो लेकिन उसमें जो इंजीनियर बनता है वो इंजीनियर नहीं निकलता है. इंडिया में इंजीनियर बनता है, थ्योरी आती है, लेकिन आपको मैकेनिकल इंजीनियर उसको स्पैनर नहीं पकड़ा होता है, कहाँ क्या है. ऑटोमोबाइल इंजीनियर का उसको पता नहीं होता ये गैस का है, पेट्रोल का कौन सा है, ये तो उसको प्रॉब्लम आ जाती है. लेकिन जहाँ का पूरा जो भी इंजीनियर बनता है ना नॉर्थ अमेरिका में, पूरा फुल फ्लेज पहले ही जानता है काम. ये डिफरेंस है ज़्यादा. तो अभी जो बच्चे ये कनाडा ले रहा है ग्रेड 12 में, पहला है कि ये ज़्यादा मैच्योर नहीं होते. तो ये कनाडा आने के लिए सब बच्चे आते हैं, लेकिन नॉर्थ के जो वो चाहते हैं उनका उसके लिए आते हैं. जहाँ वो एजेंट को बोलते हैं इंडिया में, गुजरात में, पंजाब में, सब मैंने कनाडा जाना, तो एजेंट ही इनको अच्छा ये कॉलेज अवेलेबल है, जो स्कूल में इसमें अवेलेबल है, तो उसको प्रोग्राम लेकर उसको भेज देते हैं. जहाँ बच्चा चाहे लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको वो कोर्स करना ही पड़ता है. तो उसके बाद अगर उसको PR मिल गई, फिर उसको अपनी चॉइस में पढ़ना पड़ता है. वो चांसेस बहुत कम है. 10% उसमें जाएंगे और 90% वो दूसरा कोई भी ट्रक ड्राइविंग, टैक्सी ड्राइविंग और दूसरा अनप्रोफेशनल जॉब में घुस जाएंगे. लेकिन उनको क्योंकि उनको पैसा चाहिए, जब इंडिया से आते हैं तो 15-20 लाख लग ही जाता है, तो उनको वो लोन वापस करना होता है. तो इसलिए क्या है कि अभी सब किसी बच्चे को अगर 2 जॉब मिल जाती है, एक $15 की मिल गई, एक $20 की, तो एक वो 2 शिफ्टें तो सब बच्चे कर ही सकते हैं. जब तक तो आपको आप एक दिन में आपको $35 पर आवर बन जाता है, 8 तो इसलिए जब वो आते हैं कन्वर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी बन जाती है. तो वो ही उनको लालच डालते थे, तो फिर वो पढ़ने के लिए आगे नहीं जाते, वो उसमें ही फंस जाते हैं. तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो जो जहाँ पढ़े लिखे इंडिया से आते हैं दे आर सक्सेसफुल, तो उनको कोई ना कोई और कोर्स मिल जाता है. जब इंडिया की जो एजुकेशन है जहाँ कंसीडर नहीं करते जब तक जहाँ का कोई आपको पहले इंडिया नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो वो भी है, लेकिन जो भी किसी ने भी MA किया कुछ भी है, लेकिन वो कंसीडर नहीं होता जब तक आप जहाँ लोकल ना कर लो. लोकल वो ही जहाँ जो नॉर्थ अमेरिका जो मोर प्रैक्टिकल है, इनको ज़्यादा सर्टिफिकेशन चाहिए. तो आप जहाँ अकाउंट्स में भी है आपको नहीं लेंगे जब तक आप CA ना कर लो. अगर ऐसे ही इंजीनियरिंग में
कुछ नहीं कर लेंगे जब तक आपको पास लोकल सर्टिफिकेशन ना हो। सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको जैसे इलेक्ट्रिशियन ही बनना है तो आपको 4 साल का टाइम मिल रहा है, आपको फुल क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन देगा। इसमें क्या जो भी जॉब है जहाँ क्वालिटी का जॉब होता है, आप जब आप इलेक्ट्रिशियन हायर करना होता है, आपको वो एक सर्टिफिकेशन देखते हैं, जो एक सर्टिफिकेशन एक प्रोविंस का होता है, उसके बाद एक थ्रू आउट कनाडा के लिए होता है। अगर आपके पास फिर आपको जॉब देंगे, फिर आपको, क्योंकि उसके में क्या है कि ज़्यादा लोग जहाँ की ज़्यादा जॉब के, अगर आपने कुछ लाइबिलिटी का बहुत इशू, बहुत चक्कर है। अगर आपने किसी इलेक्ट्रिशियन से काम नहीं कराया, हायर किया, उसने अच्छा नहीं किया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हुआ, तो आग लग गई, कुछ हो गया, डैमेज हो गया, तो आपको इंश्योरेंस नहीं कवर करेगा, क्योंकि आपके पास यू आर अनक्वालिफाइड अंटिल यू आर सर्टिफाइड। अगर आप सर्टिफाइड है, फिर आपने काम किया, फिर इंश्योरेंस आपको कंसीडर करेगा कि नहीं आप सर्टिफाइड थे, क्वालिफाइड थे। अगर आप किसी अनक्वालिफाइड से काम करा लिया, आपको डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो आपका वो प्रॉब्लम। इसलिए जो कंपनी भी है वो उसको ही प्रेफर करती है, हायर करती हैं जिसके पास सर्टिफिकेशन हो। तो दैट्स द मेजर थिंग इज देयर। अगर कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कुछ कंप्यूटर टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, लेकिन सर्टिफिकेशन कनाडा में होना बहुत जरूरी है। चाहे कहीं कंट्री, किस कंट्री से आपने PhD की है, यहाँ कनाडा में आकर वो निल है, नहीं कुछ नहीं करेगी जब तक वो आप उसको सर्टिफिकेशन प्रैक्टिकल में नहीं। सर्टिफिकेशन क्या है? एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम करेंगे, फिर आपको पूरा वो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सो दैट्स द તો મિત્રો, કેનેડાના રાજા દ્વારા રાજ્યાભિષેક ચંદ્રકથી સન્માનિત શ્રી અમરીકસિંહજી કંવલ અંકલની વાત આપણે સાંભળી છે. આ વાત આપને સારી લાગી હોય તો વિડીયો શેર કરો, લાઈક કરો અને જીપી સિરીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. જીપી સિરીઝ ચેનલના વિડીયો જોતા રહો. જય હિન્દ, વંદે ગુજરાત.